पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई। सियासी क़यादत ईद के बाद नहीं, आज बैठे। जुलाई में बड़ी ईद, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन के एक नुक्ते पर मिल बैठकर बात करें। चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को शाम 4 बजे तक मुशावरत की मोहलत। रिमार्क्स दिए, खुशी है कि तमाम सियासतदानों ने आइन की पासदारी की बात की। कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं, लेकिन सबका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक ही दिन हो। सियासी कायदीन अफाम व तफहीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं। समाअत में वक्फा। मुल्क में एक रोज इलेक्शन केस की समाअत। सियासी जमातों के रहनुमाओं का अदालत में मौक़िफ़। फारूक एस नाइक ने कहा, ईद के बाद सियासी डायलॉग पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। साद रफीक बोले, मीडिया पर होने वाले झगड़े इतने संगीन नहीं होते जितने लगते हैं। अदालत में भी ओपोजिशन के साथ बखलकीर हुए। अयाज सादिक बोले, पीटीआई से जाती हैसियत में राब्ता रहता है, आइंदा भी रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नून लीग क़यादत कहती है इलेक्शन चाहते हैं तो कौमी असम्बली तहलील कर दें। पार्लियामेंट की करारदाद आइन से बालातर नहीं हो सकती। कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का आइन पाकिस्तान की मोबाइल ऐप इजरा के मौका पर खिताब। कहते हैं, आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। सब पाकिस्तानियों को मिलकर बहरान से निकालेंगे। पाकिस्तान सियासी मुआशी बहरान से दो चार। सियासी बहरान की वजह आईनी बहरान पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। हम ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं जिनका गरीब आदमी का कोई ताल्लुक नहीं। 90 दिन आइन में लिखा जिसका जिक्र बार बार होता है, लेकिन आज 150 दिन हो चुके। अगर 150 दिन हो चुके हैं तो फिर 205 दिन भी हो सकते हैं। हमारी तजवीज़ यही थी, विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन हो। मुश्किल वक्त का एक ही रास्ता है, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर एक साथ इलेक्शन का फैसला करें। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक। कहा, बिलावल भुट्टो साल 2016 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वजीर खारिजा हैं। आप सियासी टेम्परेचर को नीचे लाएं, मामलात हल हो जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन से कोई मावरा नहीं, अगले एक हफ्ते में मुज़ाकरात को मुकम्मल करना है। शाह महमूद कुरैशी बोले, आज एक चीज पर इत्तफाक देखने को मिला, तमाम जमातें मुत्तफिक नजर आए। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया। शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट जो हल निकालेगी हम उसके साथ खड़े हैं। इलेक्शन होते देख रहा हूँ, अदलिया को जीतते हुए देख रहा हूँ। हमने मुज़ाकरात की बात की। इमरान खान ने जारहाना रवैया इख्तियार किया। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान आपस के अख्तिलाफात बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों के दरमियान गुस्सा और हिजान को कम करने की कोशिश की। सब्र और तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ना होगा। ईद के फौरन बाद सियासी जमातों की क़यादत बैठेगी। ईद के बाद उम्मीद है कौम को खुशखबरी देंगे। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दोपहर न्यू वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में होगी। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद हल्फ लेंगे। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक और मुत्तहिदा अपोजिशन में इत्तफाक की ABN न्यूज़ की खबर हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। ABN न्यूज़ आज़ाद कश्मीर को सबसे ज्यादा कवरेज देने वाला पहला चैनल। सबसे पहले ABN न्यूज़। इमरान खान की अपनी सोशल मीडिया टीम के अराकीन के अगवा की मजम्मत। कहा, PTI इंस्टाग्राम लीडर अताउर रहमान को फैसल टाउन लाहौर से उठा लिया गया। अताउर रहमान 15 बरस से हमारे साथ हैं। ताकतवर पूरी ढिठाई से तमाम कवानीन पामाल करने में मसरूफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और दीगर रहनुमाओं से तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त। मरकजी दरख्वास्त की समाअत ईद के बाद होगी।
सिर्फ हुक्म इम्तना के हद तक दरख्वास्त की समाअत करेंगी। अदालत की रिमार्क, पंजाब की निगरान हुकूमत को JIT की तश्कील का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। वकील इमरान खान का अदालत में मौक़िफ़। इमरान खान को जितने खतरात लाक हैं उतनी ही सिक्योरिटी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वफाकी हुकूमत इमरान खान को लाक खतरात और सिक्योरिटी का मामला थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सामने रखे। अदालत का हुक्म, इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी के अहल हैं, उस पर कोई तनाज़ा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को हिरासा न करने का भी हुक्म। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त, ईद के बाद तक ज़ेर इल्तिवा ही रखने की इस्तदा मंजूर। वफाक पुलिस से 27 अप्रैल तक इमरान खान के खिलाफ केसेस की तफसील तलब। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने और निशानात के अलॉटमेंट का टाइम आज रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मज़कूरा टाइम तक पार्टी टिकट की फराहमी यकीनी बनाएं। उम्मीदवार अपना इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसर से अलाट करवाएं। निशान की अलॉटमेंट का अमल शेड्यूल के मुताबिक आज मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गंडापुर को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। शिकारपुर में गंडापुर के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर का मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ फ्रॉड और धमकाने के केस में अली जैदी की जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। ईद जुमा को होगी या हफ्ता को? मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास में शव्वाल के चांद की रोयत का फैसला होगा। मुल्क भर में ईद उल फित्र का चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज गिरहन के सबब पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में चांद नजर नहीं आएगा। चीन हमारा बाएतमाद, मुश्किल और अच्छे वक्तों का करीबी दोस्त मुल्क है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीन के नए कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। सिंध को अपने घर की तरह समझे चीन के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुराद अली शाह ने कौंसल जनरल को शील्ड भी पेश की। कराची वालों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 49 पैसे इजाफे का इम्कान। केयर एक्चक ने कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त की समाअत 3 मई को होगी। सार्फिन पर 6 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।